तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में, सिंचत कर को मिलाए, रहय भरोसे राम के, परबस पर हरियाय। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु कर, हरहि कोटि अपराध। राम मड़ैया राम कर, राम मड़ैया राम कर, बसय गंग के तीर, अटल राज महाराज के, चौकी हनुमत वीर। चित्रकूट में रमि रहे, चित्रकूट में रमि रहे, रघुपति अवध नरेश, और जा पर विपदा पर तू है, और सोई आवत यही देश। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए,
चाह दोनों की है देर किस बात की, दोनों की है देर किस बात की, चाहे दोनों की है देर किस बात की, देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ फैसला कीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, एक बार सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र की। यह उस समय का प्रसंग है कि जब प्रभु को वनवास जाना था और गंगा मैया को पार करना था। केवट यक्के बतिए कहा जो है कि पैर धुलवा लीजिए और तब उसके पार चलिए जो है। काहे से जो है, राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागेला। कि कहा कि आपसे कोई डर नहीं है सरकार, आपके पैर के धूल से डर है। लक्ष्मण भैया कहे अरे भाई कई पत्थर में पैर लगा, हर कोई तो नारी बनी नहीं। कहा हम यह भी जानते हैं, मरम तोर जानी लाहो रघुरैया, मरम तोर जानी लाहो रघुरैया। कहा कि हम आपके भैया के सारे मरम को जानते हैं। लक्ष्मण भैया कहे कि साथ में जब से हम जन्म लिए भैया के इसका साथ कभी छोड़े नहीं, मरम तो हम नहीं जान पाए, ये कैसे जान गया। अभी हम 60 वीडियो में बताए न कि नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न पावे। नारद भगवान, सुखदेव महाराज जी, व्यास जी, हर कोई लिखते लिखते लेकिन प्रभु का जो है पार नहीं पाया। लेकिन वो केवट कह रहा कि मरम तोर जानी ला मैं रघुरैया। तो लक्ष्मण भैया कहे भाई बताओ कौन सा मरम जानते हो। कहा या हम भी जानते हैं कि हर पत्थर नारी नहीं हुई, लेकिन जिसके तरफ अंगुरी से निशान जो है निशाना लगाए वही नारी हुई। वह उस जो पत्थर नारी हुई थी, गुरुदेव से अंगुरी से पूछे थे कि वह कैसा पत्थर है, और इधर अंगुरी से इशारा करके हमारी नाव को बुला रहे हैं। कंडीशन सेम है जो है, तरनी मुनिधरनी हो जाई कि यह जो नैया हमारी है यह ऋषि की पत्नी हो जाएगी। अरे यही प्रतिपालूं सकल परिवारू, और नाथन दूसरे और कबारू। यही तो एक जीविका है, इसी से पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। दूसरा कोई कारोबार है नहीं, आपकी तरह से राजकुमार है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं कि कथा भागवत कह लेंगे जो है। एक तो जीविका चली जाएगी और दूसरे एक खाने वाली बढ़ जाएगी, और खाने वाली भी कोई साधारण नहीं बढ़ेगी। जो खाने वाली बढ़ेगी तरनी मुनिधरनी हो जाई, ऋषि की पत्नी होंगी, ब्राह्मणी होंगी। साधारण हो तो भाई चलो जो है कि गदरे गरे पौना है एक डार पकड़ के तू लटक जा, लेकिन ये हमारे परिवार में रहेंगी नहीं। इनके लिए अलग परिवार चाहिए, अलग सारी व्यवस्था चाहिए। सिधरी फिधरी मछली खाएंगी नहीं, नदी का जल पिएंगी नहीं। यह इतनी बड़ी समस्या। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है
पत्नी कहेगी कि नैया का किए, हम लाख कहेंगे कि नैया जो है जो है यही नैया जो है स्त्री बन गई। पत्नी नहीं मानेगी, कहेगी कि नाव बेच करके दूसरी स्त्री ले आए। तो लक्ष्मण भैया कहे कि समझा देना, तो कहा कि नहीं समझा पाएंगे। लक्ष्मण भैया कहे यहाँ इतने देर से समझा रहे हो, हमें समझा रहे हो, भैया को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा रहे हो। केवट कहा प्रभु लगता है कि पत्नी से आपका भी पाला नहीं पड़ा है। दुनिया को समझा देना आसान है, लेकिन घरवाली को समझाना बड़ा कठिन है, समझा ही नहीं मिलेगा। तो उसी समय का प्रसंग है, उसी समय का भजन है कि जब केवट कई बार कहा और प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब कहा जो है बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हे प्रभु यदि आपको यह कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है कि छोटी बात है, कैसे कहें कि आकर के मेरा पैर धुल लो, तो ठीक है, आपकी मर्यादा बनी रहे, सिर हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे और अपना पैर धुला लीजिए। मैं अनपढ़ गंवार, यदि कुछ कहने सुनने में भूल हो गई हो तो मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो और जो भृगुमारी लात। श्री हरि के वक्षस्थल पर भृगु भगवान जो है, भृगु ऋषि जो है खींच करके पैर मारे थे, छाप पड़ा हुआ है, लेकिन हरि का मान सम्मान तो कम हुआ नहीं। वह जो है वक्षस्थल का निशान है और शोभायमान होता है। तो ही कहा कि आप मालिक हैं, आप मुझसे कुछ गलती हो ही गई तो आप क्षमा कर दीजिए। और यदि आप यह जानते हो कि मोल भाव में दूसरा मल्लाह आ जाएगा तो गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। कोई दूसरा नहीं आएगा, चाहे किसी को नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए। इस प्रकार से फिर अंत में कहा कि आपको जाने की जल्दी है, हमको जो है पहुंचाने की जल्दी है, तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही जो है कुछ फैसला कीजिए। इस प्रकार से बड़े प्रेम से जो है मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजहू अट्टहास करी भई कपिकट कहीं त्रास। अरे शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अवस्त्र शस्त्र कलिशायुध नाना, डारई परशु परघि पासाना, और लागे वृष्टि करय बहुबाना। 10 दिस रहे बान नभ छाई, और मानहु मघा मेघ झरियाई। धरु अरु धरु 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 मारू सुनिय धुनि काना, और जो मारई तेहि को न जाना। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावई, और देखहि तेहि न दुखित फिर आवई। अवघट घाट बाट गिरि कंद, और माया बल कीन्ह सिसर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, और सुरपति बंदी पर यजनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, और कीन्ह से बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, और शरण मारि कीन्ह से जर जर तन। पुनि रघुपति सय जूझय लागा, और सर छाड़ई हो यही लागहि नागा। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक विकारी। नटैव कपट चरित करनाना, और सदा स्वतंत्र एक भगवाना।
रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पार, शोकि बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। जब कुंभकर्ण का वध हो गया, कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे जा कर के गिरा, तो रावण अपना सिर धुन धुन करके जो है पछता रहा है। तो मेघनाथ गया जो है आश्वस्त किया, कहा कि हे पिताजी क्यों व्यर्थ में रोते हो, कल मेरी वीरता देखिएगा। जो अपने इष्ट देव से बल यानी वरदान और रथ पाया हूँ, उसे अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं। और क्या कहूँ कि क्या कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ कि जो कह नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से चर्चा कुचर्चा करते हुए दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो इसी प्रकार से मन को बहलाने के लिए चर्चा हो रही है। इधर जो है जैसे ही प्रातः काल हुआ, बानर भालू जो है फिर लंका गढ़ को घेर लिए। अपने अपने जोड़े में एक दोनों सेना एक अपने अपने जय के लिए लड़ रही है। बरन न जाई समर खग के तू। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उस युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब मेघनाथ अपने मायावी रथ पर चढ़ कर के आकाश में चला गया और बड़े जोर से गर्जना किया। इतना जोर से गरजा कि बानर भालू जो है भयभीत तो हो गए। अब आसमान से विलुप्त होकर के रथ भी विलुप्त है, मेघनाथ भी विलुप्त है। विलुप्त होकर के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला, फरसा, शक्ति, तूर तमूर जो है सबका वर्षा करने लगा जो है। और वैसे बरसा रहा है कि बाण तो इतने बाणों की वर्षा किया कि 10 दिशाएं आकाश पृथ्वी सब बाण से पाट दिया। मानहु मघा मेघ झरिलाई, कि मानो जो है मघा नक्षत्र के बादल जो है वर्षा को बरसे मघा झकोरी झकोरी, और मोर दुई नयन चुए जिमिओरी। झर 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 जो बरस रहा है और अदृश्य रूप से आवाज़ आ रही है, पकड़ लो, धरो, मारो। और मार कौन रहा है, बोल कौन रहा है? अरे जो मारहि ते कौन जाना, कि बोल कौन रहा है या कोई नहीं जान रहा है, मार कहाँ से कौन रहा है। भाई यदि शत्रु दिखाई पड़े तो लाठी हम हूँ मारे, लेकिन शत्रु दिखाई ही नहीं पड़ रहा, हमको मार रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब हम कहाँ मारे। अब बानर भालू हाथ में बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पहाड़ लेकर के दौड़ते हैं आकाश में कि आकाश से आ रहा है, लेकिन जब वहाँ मेघनाथ को नहीं पाते हैं तो दुखी होकर के वापस आते हैं। मेघनाथ माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्ता, पर्वत, कंदराओं का जो है ऐसा निर्माण किया जो है कि ये मानो बाणों के पिंजरे बना दिए जो है। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, बानर भालू व्याकुल होकर के जाएं तो जहाँ कहाँ जाएं। सुरपति बंदी परे जनुमंदर, मानो पर्वत इंद्र की कदमों में पड़े हों। पवन हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, जितने बड़े बड़े विशालकाय बलवान बानर थे, सबको जो है एक लक्ष्मण जी को, विभीषण को, सुग्रीव को, सबके शरीर में बाण मार मार के सबको जर्जर कर दिया था। इन सबको परास्त करके तब राघव सरकार के पास गया, उनसे दुर्वचन करने लगा, उनसे जूझने लगा जो है। बाण छोड़ता है मेघनाथ तो वह बाण जो है सांप बन जाता है। और ऐसा एक बाण छोड़ा, अरे ब्याल पास बस भय खरारी, और स्वबस अनंत एक विकारी। सांप में बध गए, सर्प पास में, ब्याल पास में बध गए खर के शत्रु प्रभु राघव सरकार, जो स्वयं अपने बस में हैं, अनंत हैं, अविकारी हैं।
नटैव कपट चरित कर नाना और सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वे नट की तरह से अनेक प्रकार का प्रभु दिखावटी चरित्र कर रहे हैं, दिखावटी लीला कर रहे हैं, जबकि वह सदा स्वतंत्र हैं, एक रस हैं, भगवान हैं। युद्ध में कौतूहल के कारण, लीला के कारण, खेल के कारण जो है, शोभा बढ़ाने के कारण जो है प्रभु नागपाश में बंधे। और जब प्रभु को नागपाश में बंधा देखे देवता लोग जो है तो बड़ा भयभीत हुए। अरे इन्हीं के सहारे तो हम लोग थे कि रावण का नाश करेंगे, और रावण के कौन कहे उसका बेटा इनको सांप में बांध दिया। भोले बाबा कहते हैं, हे गिरिजा, जिसके नाम का जाप करके, जिसके नाम का जाप करके ऋषि मुनि जो है लोगों के भव बंधन को काट देते हैं, लोगों के भव बंधन को काट देते हैं। भोले बाबा नाम के प्रभाव से, नाम का जाप करके जो है काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष दे देते हैं। नारद जी नाम जाप के कारण, अरे नारद जानो नाम प्रतापू और जग प्रिय हरिहर हरिहर प्रिय आपू। नाम के जाप का ही प्रताप है, नाम के जाप का ही प्रताप है कि नारद जो संसार में के लिए जो है हरि प्रिय हैं, और नारद जी हरि और हर यानी विष्णु और शंकर दोनों के लिए प्रिय हैं। नाम प्रताप जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु। तो नाम के प्रताप का जाप करके शंकर जी काशी में जो मरते उनको मोक्ष दे देते हैं। वही प्रभु व्यापक हैं, विश्व निवास हैं, पूरे विश्व का आधार हैं, लेकिन बंधन में आ गए। चरित राम के ये सगुन भवानी और तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। भोले बाबा कहते हैं, भवानी प्रभु के सगुण लीला को विषय और बुद्धि और बल से नहीं जाना जा सकता है। यह सिर्फ उनके सगुण लीला को प्रेम और भजन से जाना जा सकता है। इधर जो है अस विचारि जय तज्ञ विरागी और राम ही भजही तर्क सब त्यागी। जो विचारवान हैं, बैरागी हैं, वह बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किंतु परंतु के, बिना किसी लेकिन के, बिना किसी तर्क कुतर्क के प्रभु का जो है स्मरण करते हैं, प्रभु के नाम का भजन करते हैं। राम नाम का जो है, अरे राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला, पानी का बुल्ला, पानी का बुल्ला,
झोंका चले फूटी जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। झोंका पर ये फूटी जाई भजन कर भाई राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, जीवन है कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, जीवन है कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया। जीवन है कागज की नैया। कागज की नैया, कागज की नैया, कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया। जीवन है कागज की नैया। हवा चले उड़ी जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ी जाई भजन कर भाई ये जीवन है। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, जीवन है माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। जीवन है माटी का पुतला। माटी का पुतला, माटी का पुतला, माटी का पुतला, माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। जीवन है माटी का पुतला। पानी पर ये गली जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। पानी पर गली जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। है राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। बोलो सत्यानंद भगवान श्री रामचंद्र की। व्याकुल कटुक कीन घन नादा और पुनि भाव प्रगट कहीं दुर्बाधा। पूरे बानर भालू सेना को मेघनाथ व्याकुल जब कर दिया, अब बड़े बड़े योद्धा को तो मूर्छित कर दिया। राघव सरकार को जो है नागपाश में बांध दिया जो है। तब जब एकदम निश्चिंत हो गया तब प्रकट हुआ कि अब कोई भय नहीं, अब आने से नहीं सामने जाना है। जैसे ही और पुनि भाव प्रगट कहि दुर्बाधा, भला बुरा कहने लगा राघव सरकार को, लक्ष्मण भैया को, विभीषण को, महाराज सुग्रीव को। तब तक क्रोधित होकर के जामवंत जी कहे, अरे जामवंत कह खल रहु टाढ़ा और सुनी करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। जामवंत जी का चप दुष्ट कहीं का, खड़ा जा रहा हूँ। जैसे जामवंत जी डांटे तैसे जो है मेघनाथ का क्रोध इतना बढ़ गया कि कहा कि तुझे मैं बुढ़ा जान करके छोड़ दिया था और तू मुझको ललकार रहा है। ऐसा कह करके जामवंत की तरफ त्रिशूल चलाया और जामवंत जी वही त्रिशूल जो है पकड़ करके दौड़े जो है और मेघनाथ के छाती पर खींच करके लात मारे और इतना जोर का प्रहार रहा जो है कि वहीं घुमरी परैया खा करके जो है गिर गया। और फिर उसके जो है पैर को पकड़ करके नचा दिए और फिर अपने बल को दिखाए
लेकिन अब चूंकि बल के जो वरदान पाया था उस वरदान के कारण जो है मर नहीं रहा था। तो जामवंत जी उठा करके ऐसे नचा करके पैर पकड़ करके सखर कर 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 लंका में फेंक दिए जो है। और इधर प्रभु तो नागपाश में बंधे हुए हैं। नारद जी सीधे पहुँचे गरुड़ जी के पास और कहे अति शीघ्र जाओ, राम रावण में युद्ध चल रहा है। प्रभु देवताओं के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, देह धरे नहीं आननी हो रे। प्रभु कहते भी हैं कि मानवता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ, प्रकट होता हूँ। भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप क्यों प्रकट होते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? रावण को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए, हिरण्याकश्यप राक्ष को मारने के लिए, शिशुपाल दंत्र वक्र को मारने के लिए। प्रभु कहे किसी को मारने के लिए नहीं, मारना होता तो हम वहीं सदृश रूप से मार देते। अरे हम तो अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो प्रभु कहे देह धरे नहीं आननी हो रे। तो नारद भगवान कहे गरुड़ जी से कि हम ही लोगों के लिए प्रभु जो है इतना जो है कष्ट झेल रहे हैं, जल्दी से जाओ, नाग पास में बंधे हुए हैं, जा कर के मुक्त करो। यही गरुड़ जी को जो है मोह हुआ था, यही अभिमान हुआ था, यही अज्ञानता हुई थी कि यदि भगवान है तो नाग पास में कैसे बंध गए। और जब प्रभु किसी को मोह में ग्रसित कर देते हैं, जो उनके माया में आ जाता है, वह फिर जो है स्थिर नहीं रह पाता है। इधर आए गरुड़ जी, सारे नाग को जो है, जो मायावी नाग थे, सबको मार के खाए, सबको भगाए जो है। और जैसे जो है प्रभु बंधनहीन हुए, तैसे अरे गहि गिरि पाद पे उपल नख धाय की सरिसाय तले चले तमी चर बिकल तरह गढ़ पर चढ़े पराय। बानर भालू जब प्रभु को देखे, प्रभु स्वतंत्र हो गए हैं, तो पर्वत वृक्ष पत्थर और नख तो बड़े बड़े हैये हैं, क्रोधित होकर के दौड़े। और जब बानर भालू क्रोधित होकर के दौड़े जो है, तो निशाचरी सेना व्याकुल होकर के भाग चली जो है, किले के अंदर चली गई। और जामवंत जब उसको मेघनाथ को लंका में फेंक दिए थे घुमरी परिया करके, तो जा कर के लंका में बेहोशी की हालत में गिरा था। और जब मूर्छा उसकी समाप्त हुई, तो भाई यदि पुत्र बेहोश है तो पिता तो सामने रहेगा ही, क्या हुआ क्या हुआ। और जब मूर्छा गई तो रावण को देख करके बड़ा लज्जित हुआ, कहा करके गया था हई कर देंगे, हऊ कर देंगे। और बुढ़ऊ जामवंत के पछारे से जो है आ करके उस क्षेत्र से लंका में आकर के गिरा जो है, कौन सा मुंह दिखावे जो है। फिर चला गया कंदरा में, कंदरा में जा करके युद्ध में अजय रहूं, मुझे कोई जीत न पावे, यज्ञ करने लगा। तो विभीषण तो लंका के ही रहने वाले थे, उनके भी 2-4 तो सहयोगी रहे ही होंगे हितैषी। किसी ने आकर के कह दिया विभीषण जी से कि मेघनाथ ऐसा यज्ञ कर रहा है कि यदि वह यज्ञ सफल हो गया तो फिर जो है अरे जब प्रभु सिद्ध हो सोई पावई और नाथ बेग पुनि जीत न जायई। यदि यज्ञ पूरा हो गया तो आसानी से मेघनाथ को नहीं जीता जा सकता है। तो जैसे यह बात विभीषण जी के पास किसी ने बताया आकर के उनके कान में, तैसे विभीषण जी राघव सरकार के पास गए, कहे प्रभु ऐसी ऐसी बात है, यदि यज्ञ पूरा हो गया तो फिर मेघनाथ अजेय हो जाएगा। विभीषण जी के इन वचनों को सुन करके प्रभु बहुत जो है सुखी हुए कि हमारे ऐसे ऐसे हितैषी हैं। फिर
हनुमान जी को, अंगद जी को, सबको बुलाए और कहे कि लक्ष्मण जी के साथ जाओ जो है और वहाँ जा कर के यज्ञ का विध्वंस करो। और लक्ष्मण जी से कहे, अरे तुम लक्ष्मण मार्यूरन वोही और देखी सब असुर दुख यति मोही। हे लक्ष्मण, तुम जा कर के वहाँ पर उस जो है शूरघाती को, देवताओं के शत्रु को, मेघनाथ का वध करो, क्योंकि देवतागण दुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन शत्रु बहुत कमज़ोर नहीं है, बुद्धिमान है, बलवान है, विद्वान है, ऊपर से मायावी है। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाई और जही छीजय निशिचर सुनु भाई। बल बुद्धि और युक्ति के साथ मारिएगा, यदि सिर्फ बल का प्रयोग करेंगे तो नहीं मार पाएंगे। और जामवंत जी से, सुग्रीव से, विभीषण से कहे कि आप तीनों लोग सेना के साथ, लक्ष्मण के साथ रहिएगा। जैसे ही प्रभु का आदेश मिला, इधर तो लक्ष्मण भैया फड़फड़ा ही रहे थे कि हमको जो है वीरघातिनी मार करके मूर्छित किया था। सिर्फ आदेश का जो है इंतज़ार था कि आदेश मिल जाए। फिर प्रभु को प्रणाम किए, हाथ में धनुष लिए, कमर में गमछा बांधे जो है, तरकस लिए जो है, और प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए। बोल ये घन युव गिरा गंभीरा। बादलों के जैसे गर्जना करके लक्ष्मण जी बोले, अरे जवते ही आजू बधय बिनु आवऊँ और तव रघुपति सेवक न कहाऊँ। यदि आज मेघनाथ का वध किए बिना वापस जाऊं तो राघव सरकार का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर जी आकर के सहायता करें, तदपि हतऊ रघुवीर दुहाई। राघव सरकार का कसम खा करके कह रहा हूँ, फिर भी मेघनाथ को बिना जो है मारे नहीं आऊँगा। प्रभु का आशीर्वाद लिए चल दिए और वहाँ जा कर के जैसा बताए थे विभीषण जी, वैसा ही दृश्य है कि भैंसे का मांस का, खून का जो है आहुति दे रहा है। जब बानर भालू यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, फिर भी वह नहीं उठ रहा है, तब उसकी प्रशंसा करने लगे, फिर भी नहीं उठ रहा है। फिर उसके बालों को खींच रहे हैं, लात से मार रहे हैं। जब बहुत जोर से बाल पकड़ के खींचे, अय लय त्रिशूल धावा कपि भागे और आए जय रामानुज आगे। तो जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ा मारने के लिए, तो जो बानर हनुमान इत्यादि जो है खींच रहे थे, वो जोर से दौड़े और वहाँ आए कि जहाँ लक्ष्मण भैया हैं। जब लक्ष्मण भैया को देखा, तब तो जो है उसको लगा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हो गया, अब मेरा बचना जो है असंभव है। बहुत जोर से गरजा और बहुत क्रोधित हुआ, बार बार गरजा जो है। क्रोधित हो करके हनुमान जी अंगद जो गरजा, तो हनुमान जी अंगद जी क्रोधित होकर के मारने के लिए दौड़े, लेकिन त्रिशूल से मार करके उन लोगों को गिरा दिया। तब अरे प्रभु कहे छाड़ सी शूल प्रचंडा और सरहत कृत अनंत युग खंडा। लक्ष्मण भैया के सामने जो है उनको मारने के लिए अनेकों शूल प्रचंड अस्त्र शस्त्र छोड़ा जो है, लेकिन प्रभु तो शेषनाग हैं, शेषावतार हैं, जगत के आधार हैं, वह उसके सारे अस्त्र शस्त्र को खंड खंड कर दिए जो है। अरे उठी बहोरी मारुत जुब राजा हतहि कोपित ही घावन बाजा। फिर हनुमान जी उठे जो है, त्रिशूल से मारा था, जब मूर्छित हो गिरे थे, जब उठे तो उसको मारने लगे हनुमान जी, मुष्टिका मुष्टिका, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। जब मारने से नहीं मर रहा है तो बड़े जोर से क्रोधित होकर के चिक्कारा जो है
और जब काल के समान दौड़ा तो लक्ष्मण जी जो है बाण छोड़ने लगे। अरे देख सियावत पबिसम बाना और तुरत भयउ खल अंतर ध्याना। जब देखा कि काल के समान बाण आ रहा है तो अंतर ध्यान हो गया मेघनाथ है। नाना प्रकार से जो है लड़ाई कर रहा है, वेश धारण करके, छल करके, कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है, तीर मारता है तो प्रकट होता है, लेकिन ये लक्ष्मण भैया चलाते हैं बाण तो छिप जाता है। अब ऐसा शत्रु देख करके जो है बानर भालू की सेना जो है भयभीत हो गई। तब लक्ष्मण भैया क्रोधित हो करके मन ही मन जो है दृढ़ प्रतिज्ञा किए। अरे लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा और यही पापी मैं बहुत खिलावा। इस पापी मेघनाथ के साथ मैंने बहुत खेल लिया, अब खेला उचित नहीं है, अब इसका जो है काम तमाम करना है। तो राघव सरकार के प्रताप को हृदय में स्मरण किए और बाण से संधान किए और इस बार जो बाण छोड़े राघव के प्रताप से, प्रभु के प्रताप से जा कर के उसके हृदय में वक्षस्थल में लगा जो है। और जैसे बाण लगा, जब मरने की बारी आई तो सारा जो है छल कपट का परित्याग कर दिया। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। तो पहले जब प्राण निकलने की बारी आई तो पहले लक्ष्मण भैया का जयकारा किया, फिर राघव सरकार का जयकारा किया। मेघनाथ जो है ऐसा कह करके राम राम कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। बार बार मुनि जतन कराही अवंत समय हरि राम आवत नाही। यानी बार बार जो है बार बार मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत नाही। कि बहुत लंबे समय तक, युगों युगों तक ऋषि मुनि राम के नाम का जाप करते हैं, लेकिन प्राणांत के समय राम का नाम मुख से नहीं निकलता है। लेकिन इस पापी मेघनाथ ने पहले लक्ष्मण भैया का जयकारा लगाया कि कहीं ऐसा न हो कि पहले राम का जयकारा लगा लूँ तो प्राण निकलते समय लक्ष्मण का निकाल लगाना पड़े। तो पहले लक्ष्मण का लगा करके अंत समय में राम का नाम जो है के नाम का जाप किया। अंगद हनुमान कहे, हे मेघनाथ तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारी माता धन्य है, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। बिना किसी विशेष प्रयास के हनुमान जी मेघनाथ को उठाए और लंका के मेन द्वार पर रख करके आए। उसके मरने पर सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष जो है सब आसमान में चढ़ कर के जो है जो दुंदुभी बजाने लगे, विजय के बाजा बजाने लगे, प्रभु राघव सरकार लक्ष्मण भैया का गुणगान गाने लगे। अरे जय अनंत जय जगद धारा और तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। कि हे लक्ष्मण भैया आपका जय हो, हे जगत के आधार, हे अनंता आपका जय हो। स्तुति कर सिर सिद्ध सिधाए और लक्ष्मण कृपा सिंधु पै आए। उधर देवतागण लक्ष्मण भैया का प्रार्थना करके अपने अपने भवन को, अपने अपने धाम को गए और इधर जो है लक्ष्मण भैया आए प्रभु के पास जो है प्रणाम किए। प्रभु के पास जो है प्रभु अपने हाथ से स्पर्श किए, सारा थकान चला गया। अब रावण जब मेघनाथ के मृत्यु की बात सुना जो है तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गया। मंदोदरी बड़े जोर से छाती पीट पीट करके रोने लगी जो है, मेघनाथ के बल पौरुष का स्मरण करके रोने लगी जो है। सारे नगर की स्त्रियां रोने लगी और सब रावण को गाली देने लगी, रावण को ही दोष लगाने लगी। तब रावण सबको जो है कह रहा है कि क्यों रो रही हो, यह शरीर जो है क्षणभंगुर है, नश्वर है। लेकिन अरे तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन।
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नरन घनेरे। स्वयं तो मंद है, पापी है, लेकिन दूसरों को बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहा कि शरीर नश्वर है। अरे जब शरीर नश्वर है तब काहे को माता जानकी को लेकर के आया? शरीर नश्वर है तब काहे अभिमान कर रहा है? दूसरे को बढ़िया बढ़िया उपदेश देना सबसे आसान होता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत हैं। जे आचरहि ते नरन घनेरे, जो स्वयं उस उपदेश को अपने आचरण में धारण करते हैं, व्यवहार में धारण करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। रात्रि व्यतीत हुई, फिर बानर भालू लंका के चारों दरवाजे पर चढ़ गए, घेर लिए। रावण की अब बारी आई। सारे निशाचरों को बुला करके कहा, सुभट बोलाई दसानन बोला, और रन सन मुख जाकर मन डोला। सुन लो, अभी समय है, जिनके मन में थोड़ा सा भी भय हो, प्राण का लोभ हो, अभी वह किनारे हो जाएं। लेकिन जो रण क्षेत्र में चला गया, युद्ध के क्षेत्र में गया, वहाँ जो पीछे हटा, जो डमाडोल हुआ, उसे मैं स्वयं मारूंगा। क्योंकि यह शत्रुता, यह बैर मैं अपने भुजा के बल से बढ़ाया हूँ, मैं उनको उत्तर दूंगा। लेकिन जो वहाँ आप विमुख हुए, जो है युद्ध से पीछे हटे, संजुक विमुख भये न भलाई, वहाँ जो वापस हुए उनका जो है भला नहीं है, ठीक नहीं पड़ेगा। ऐसा कह करके रावण वायु वेग से जो है रथ को आगे बढ़ाया, कहा रथ आगे ले चलो, और युद्ध के सारे बाजा बजने लगे। चले वीर सब अतुलित बरी, जनु कज्जल कै आंधी चली। निशाचरी सेना जो है, बड़े बड़े वीर बलशाली पराक्रमी, उसमें निशाचर जो है योद्धा चले, जनु कज्जल कै आंधी चली। प्रभु की सेना की संख्या थी, पदु में 18 यूथप बंदर, तो सेना में 18 यूथ था, 18 पदम यूथ था। एक पदम में मान लिए 50-50 सैनिक, एक यूथ में 50-50 सैनिक, तो 18 पदम में जो है 50 का गुणा करो, कुछ न कुछ अइबे करेगा। लेकिन रावण की सेना में जनु कज्जल कै आंधी, जैसे काजल का जो है आदि कोई गिनती नहीं जो है, लेकिन चल रहा है। असगुन यमित हो हित ही काला, और गनई न भुज बल गर्भ विशाला। नाना प्रकार का शुभ हो रहा है, लेकिन जब सिर पर काल सवार हो तो कुछ सुझाई नहीं पड़ता है। सगुन असुन का भेद आदमी भूल जाता है। चल रहा है तो हाथ से उसके अस्त्र गिर जा रहे हैं, घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इधर उधर जो है जैसे इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। सियार बोल रहे हैं, गधा ढैंचो ढैंचो कर रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं। जो विचार करने वाले वो तो कह रहे हैं कि अब भला नहीं है, लेकिन रावण के ऊपर तो काल सवार था, और जब काल सवार होता है तो आदमी किसी का नहीं सुन पाता है। और सुने भी कैसे? ताहि की संपत्ति सगुन सुबह, सपन हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हो, मोह के बस हो, प्रभु के विमुख हो, काम में आसक्त हो, भला उसे जो है स्वप्न में भी सुकून मिल सकता है, उसके लिए कभी सुख हो सकता है, कभी वह शांति पा सकता है। चले निशाचर कटुक अपारा, और चतुरंगनीय यनीय बहुधारा। अपार निशाचरी सेना चली, चतुरंगड़ी सेना। चतुरंगड़ी से तात्पर्य पैदल, हाथी, रथ, घोड़ा, ये चतुरंगड़ी सेना है। साज चतुरंग सैन यंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन को चलत हैं।
तो इस प्रकार से नाना प्रकार के वाहन हैं और सब पे पताका लहरा रहा है लंकेश का। चले मत गज जूथ घनेरे और प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित होकर के वर्षा ऋतु के बादल आगे बढ़ रहे हो, ऐसा अंधेरा हो गया जो है। बरन बरन बिर दैत निकाया और समर सूर जान ही बहुमाया। रंग बिरंगे बाना जो है वेश धारण किए हुए वीरों के समूह जो युद्ध में बड़े ही शूरवीर, बहुत बड़े पराक्रमी और ऊपर से माया को जानने वाले, ऐसी सेना लेकर के चलत कटक दिग सिंधुर डगही और क्षुधित पयोधि कुधर डगमगही। रावण की जब सेना चल रही है तो उसके चलने से दसों दिशाओं के हाथी जो है डगमगाने लगे। समुद्र में ऐसा हलचल हुआ कि जैसे जल ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे समुद्र स्वयं प्यासा हो, और पर्वत डगमगाने लगे। धूल ऐसी उठी जो है कि सूर्य को ढक लिया जो है, और जैसे सारी पृथ्वी अकुला गई हो। पवन निशान घोर रब बाजई और प्रलय समय के ये घन जनु गाजई। पवन रुक गया, पृथ्वी व्याकुल हो गई, ढोल नगाड़े ऐसा भीषण जो है आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं कि जैसे प्रलय काल के बादल गर्जना कर रहे हों। इस प्रकार से रावण की सेना आगे बढ़ी। तो रावण का वध जो है अब कल किया जाएगा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, सच्चिदानंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।